अजय सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्या कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से ट्रंप की ओर से बयान दिया गया है, क्या युद्ध समाप्ति की ओर दिखाई दे रहा है? जी सर। नमस्कार प्रीत जी। देखिए, आज हम करीबन 9 दिन हो चुके, 10 दिन हो चुके हैं मार्केट में। लेकिन खास करके अगर रणनीति की बात करें तो सबसे पहले आपको कोई भी न्यूज देखने इससे पहले 2 बार आपको वेरीफाई करना है, चाहे वो कच्चे तेल के लिए हो चाहे सोने चांदी के लिए। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट आती है जो बताता है कि सीज फायर की बातें होगी, बट हमने देखा वो खारिज हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब युद्ध खत्म होने वाला है, बट हम देखते हैं ईरान, उसी बीच हमने 2-4 और नए एक्शन प्लान बनते हुए देखते हैं। वहीं हमने देखा एनर्जी सेक्रेटरी का एक अपडेट आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब जो भी ऑयल टैंकर्स निकलेंगे उसको यूएस नेवी एस्कॉर्ट करेगी, बट अल्टीमेटली बाद में व्हाइट हाउस उसको क्लियरिटी देता है कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे टाइम पे कोई भी चीज अगर हम एक्शन प्लान बनाते हैं, चाहे कच्चे तेल में बनाए चाहे सोने चांदी में बनाए, तो वो आपको इंपॉर्टेंट न्यूज देखिए। बिकॉज आप ये देखिए, $120 का कच्चा तेल सीधा 90 के नीचे आ जाता है। और आज जब हमें समझ में आता है कि भाई ठीक है, यहाँ पे चीजें उतनी ज्यादा सॉर्ट आउट नहीं हुई जितनी समझ में आ रही, वापस प्राइसेस 90 की तरफ जाता है। तो आई थिंक वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, चाहे सोना हो चांदी हो, अनलेस एंड अनटिल क्लैरिटी के साथ अपडेट नहीं आते। जी बिल्कुल, ये राय है। बातचीत आगे बढ़ाएंगे सर। ईटीएफ के कुछ डेटाज आए हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। अजय सर, आपसे शुरुआत करूंगा। अगर हम लोग देखें गोल्ड सिल्वर ईटीएफ की बात की जाए तो फरवरी में गोल्ड ईटीएफ इनफ्लो में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इनफ्लो 78% घटा है। फरवरी का आंकड़ा कहता है कि गोल्ड ईटीएफ इनफ्लो जो है 5255 करोड़ रुपए का रहा है। और जनवरी में देखा जाए तो 24,039 करोड़ के मुकाबले देखा जाए तो 78% डाउन है। अगर सिल्वर ईटीएफ की बात की जाए तो आउटफ्लो देखने को मिला है सर सिल्वर ईटीएफ में 826 करोड़ रुपए का। सर, इन आंकड़ों को कैसे देख रहे हैं? क्या गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टर्स जो है ईटीएफ में पैसा लगाने से डर रहे हैं, या फिर निवेशक इंतजार कर रहे हैं कि प्राइजेस डिप में आए तब बाय करें? देखिए, हमने जनवरी में जब ये नंबर बढ़कर आए थे तब भी हमने आगाह किया था कि जनवरी में देखो गिरावट आई थी, वो 28 तारीख को आई थी, इसलिए जनवरी के नंबर्स बढ़कर आए थे। अभी जो एफए ने रिपोर्ट किया है कि 78% मंथ ऑन मंथ में ड्रॉप आया है, तो ये नंबर्स पे आप इतना मत जाइए, क्योंकि जनवरी में जो 24,000 करोड़ का मासिव जो जंप आया था उसके बाद ड्रॉप आया, क्योंकि अब नॉर्मल लेवल पे आना चालू हो चुका है। सेकेंडली, आप देखिए कि रिटर्न्स के लिए हम ईटीएफ में पैसा डालते हैं और पिछले 1-1.5 साल में हमने जबरदस्त मूवमेंट आते हुए देखा, और जो जनवरी एंड की जो गिरावट थी उससे सेंटीमेंट काफी खराब होता हुआ दिखाई दिया। इसके लिए हमने ये ड्रॉप आते हुए देखा, बट दैट डजंट मीन्स कि अब सोने चांदी क्रैश कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बिकॉज अब लोगों ने समझ लिया है कि सोना चांदी हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा नेट जो आउटफ्लो है करीबन 826 करोड़ का रहा है बिकॉज ऑफ वॉलिटिलिटी। और जो जनवरी में हमने फॉल, जनवरी एंड में जो फॉल देखा करीबन 44% का, उसी के चलते हमने देखा ये आउटफ्लो कंटिन्यू बना है, क्योंकि लोगों को अब लगने लग गया है कि भाव ज्यादा बढ़ चुका है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करे। बट अभी मेरा भी मानना है कि टेम्पररी अगर ये फॉल बैक आता भी है, आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखिए, बिकॉज लंबे समय में आप देखोगे सोना चांदी अभी भी चलेगा, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन के बाद रिसेशन फियर स्लोडाउन जब आता है तो लोगों का रुझान सोने चांदी पे कंटिन्यू बनता है। वजह से अजय सर, एक चीज ये भी बताइएगा कि जिस तरह से यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, युद्ध चल रहा है, इसको अमेरिकन कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस ढंग से ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैं एक बार लास्ट आपका वो वॉइस मिस आउट हो गया सर। मैं बोल रहा था जो अटैक हुआ है तो अमेरिकन क्या सोचते हैं इसको लेकर? इसके ऊपर एक अच्छी पोलिंग हुई थी रॉयटर्स के द्वारा, और वही एक्सट्रैक्ट मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि अमेरिकन अभी भी, देखिए एक चीज तो है, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है उसको देखकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है देश के बाहर भी, विद इन देश भी, क्योंकि वहां पे एक पोलिंग हुई गई थी जहां पे बताया गया, डू यू अप्रूव द यूएस मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान? तो यहाँ पे ओवरऑल 43% ने ना कहा है, रिपब्लिकन ने बोला है यस 66, लेकिन डेमोक्रेट उसके अगेंस्ट है जो 76 बता रहे। साथ में हम देख रहे हैं कि यूएस डायरेक्टली क्या बोल रहा है कि हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यूएस और इजराइल दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो पब्लिक का मानना है कि 60% यस यूएस इन्वॉल्वमेंट है ईरान में, और ये क्विकली एंड नहीं होगा। मोटा मोटी आप देखेंगे विल एंड क्विकली, तो यहाँ पे जवाब बहुत जन का है यस, लेकिन
जिस ढंग से ओवरऑल डेमोक्रेट्स का मानना है और लग भी रहा है, तो इससे एक आइडिया लग जाता है मार्केट में जो ये इवेंट बना है ये लंबा चलेगा, रशिया यूक्रेन के जैसा, या हम बोल सकते हैं वेनेजुला जैसा इमीडिएटली खराब हो जाएगा। तो 10 दिन तो हो चुके हैं, मुझे लगता है लंबा भी चलना चाहिए, और विद इन यूएस भी हम देखेंगे थोड़ा सा एक जो कॉन्फिडेंस है होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप पे, उतना नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सर की राय। अजय सर, गोल्ड के क्या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इन्वेस्टर्स के लिहाज से और ट्रेडर्स के लिहाज से, वो थोड़ा बताइए सर। देखिए भाई, मुझे लगता है कि फ्यूचर में मैं अवॉइड करूंगा, बिकॉज अगर सपोज करो मैं आज तेजी का व्यू भी लेके चलता हूँ, लेट से मैं 1.62 में लेके 1.60 का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो 2,000 रुपये छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मार्जिन भी बढ़े हुए हैं। सेकेंडली, इनकेस अगर व्यू गलत गया तो 2 लाख रुपए का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, जो आपके कैपिटल को वाइप आउट कर सकता है। तो सोने चांदी में टाइमिंग फ्यूचर पे अवॉइड कीजिए, ऑप्शन के जरिए आप ऐड कीजिए। मुझे लगता है जब तक प्राइजेस 1,60,000 के ऊपर मेंटेन है, ऊपर में 1,65,000 का रेंज रहेगा। यहाँ पे आप 1,63,000 का कॉल लीजिए 3800 में, 3300 का स्टॉप लॉस लगाइए, 4500 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी 2,80,000 का कॉल लेके चलिए, काफी ओटीएम है तो सस्ता भी मिल जाएगा। 13,500 के ऊपर लेना है, 9,500 के स्टॉप लॉस से 18,500 का टारगेट रहेगा। जी, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, मैं एक बार वापस से दोहरा दे रहा हूँ। सिल्वर देख सकते हैं मिनी में खरीदारी की सलाह दी जा रही है अजय सर की ओर से। 2,80,000 का कॉल ऑप्शन 13,500 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 18,500 तक के टारगेट के लिए, और 9,500 का स्टॉप लॉस लगाकर चलें। इसके अलावा अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में भी ऑप्शन के जरिए ही ट्रेड बनाने की सलाह दी जा रही है अजय सर की ओर से। 1,63,000 का कॉल ऑप्शन 3,800 में लॉन्ग करें, 4,500 तक के टारगेट के लिए, और 3,300 का स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। ये सर का सजेशन। वैसे अजय सर, इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं कॉमेक्स और एमसीएक्स के गोल्ड सिल्वर में? क्या अभी इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? देखिए, मुझे लगता है $5,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। जब तक ये 5,000 के ऊपर नहीं जाता है, मुझे लगता है प्राइजेस कहीं ना कहीं एक रेंज में रहेगा, जो 5,400 का लेवल हायर साइड पे और 5,000 का लेवल नीचे में, ये इंटरनेशनल में रहेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की भी अगर हम बात करते हैं तो प्राइजेस 1,57,500 का सपोर्ट रहेगा, 1,66,000 का रेजिस्टेंट रहेगा। ये सिमिलर रुपए में थोड़ी मजबूती लौटी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव बनाए, क्योंकि आरबीआई कंटिन्यू लिक्विडिटी देने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो गिरावट है वो चांदी को थोड़ा सपोर्ट देता है, बट आज हमने गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगर हम देखें थोड़ा उछाल दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ऊपर में ओवरऑल बड़ा रेंज अगर मैं देखूं तो $95 का बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंट है और $76 का सपोर्ट है। ये 2 लेवल आप इंपॉर्टेंटली मार्क करके चलिए। टाइमिंग गोल्ड सिल्वर रेशियो मुझे लगता है कि धीरे धीरे 70-72 के करीब जा सकती है, और जब भी ये रेशियो ऊपर जाता है इसका मतलब है सोने के मुकाबले चांदी अंडर परफॉर्म करेगी। इस वक्त भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सोना आधे % की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन चांदी 1.25% की। तो मुझे लगता है कि अगर गिरावट बढ़ती है तो चांदी में ज्यादा बढ़ेगी। मॉर्निंग सेशन में सोना चांदी पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए मैं बाइंग में कॉल का ऑप्शन यूज कर रहा हूं, बट शाम आते आते मुझे लगता है कि दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा सोने चांदी में। जी, ये राय है इन्वेस्टर्स के लिहाज से, जो सर ने व्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अजय सर, एक चीज बताइएगा, यहाँ पर ईटीएफ्स को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। क्या अभी भी इन्वेस्टमेंट करके चला जा सकता है, मतलब सिप ही किया जाए, या यहां से कोई बड़ा मूव भी दिखाई देगा, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाए? देखिए, फ्रैंकली मैं कोई ज्यादा बड़ी तेजी में टाइमिंग नहीं हूँ। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी चल रहा है, बट मुझे लगता है कि प्राइजेस बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ चुके हैं, और जिस ढंग से हमने देखा भी है कि लड़ाई के चलते इक्विटी में जो सेल ऑफ आया है, और उसी की वजह से लोगों ने प्रॉफिट बुक करना भी स्टार्ट किया है। मैं ये नहीं बोलता हूँ आप यहाँ पे शॉर्ट करके बैठ जाइए, आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि सोने में जो बड़ी तेजी आई हुई है, चांदी में जो तेजी आई हुई है, अब उसको एडजस्ट करने का टाइम आ चुका है, मतलब टाइम करेक्शन में आना चालू हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आई विल बी मोर कंफर्ट कि अगर चांदी 2,10,000 के करीब मिलती है, वहां पे एक मुझे फेस अच्छा लगता है लेने के लिए, लेकिन इसको टाइम करेक्शन में है। तो ये साल मैंने पहले भी कहा था कि सोना चांदी आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे सकता। वहीं सोने की अगर बात करें तो मुझे लगता है 1,10,000 से 1,15,000 का लेवल एक सेफ लेवल रहेगा, जहां पे बिल्कुल मैं लॉन्ग टर्म लेने के लिए तैयारी में रहूंगा। बट करंट लेवल से वेट कीजिए,
हाँ, हो सकता है 2 लाख 2,10,000 नहीं आए, 2,25,000 आ जाए, रुपए की गिरावट हो, बट करंट लेवल से नहीं। आप उसको महीना 2 महीना वेट कर सकते हैं, एसआईपी द्वारा एंटर कीजिए, बट दोनों ही काउंटर में मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम करेक्शन में आने दीजिए, फिर देख के आप लीजिए सोने चांदी पे। किराया अजय सर, आपके लिए सवाल आ रहा है राजेश जी का कि नमस्ते अजय सर, गोल्ड का नियर टर्म में क्या कुछ टारगेट होगा और दिवाली तक कहां तक जा सकता है? बाइंग सिचुएशन जानना चाह रहे हैं सर, और जो मिनिमम रेंज है वो भी समझना चाह रहे हैं। देखिए, ब्रॉडरली सोना लड़ाई के समय में बढ़ना चाहिए, बट जिस ढंग से नहीं बढ़ रहा है, वो मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं जितने भी फैक्टर्स है वो मैच्योर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। हालांकि देखिए, जो अभी अपडेट्स आ रहे हैं कि $5,800 हो जाएगा, $6,000 हो जाएगा, तो मेरा मानना है कि देखिए $5,200 तो अभी चल ही रहा है। अगर 10-12% बढ़ भी जाता है तो $6,000 हो गया। लेकिन रिसेंटली हमने देखा $5,600 से जब सोना टूटा तो नीचे में 24% की गिरावट के साथ 4400 आ चुका है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो अगर रेंज की बात करें तो $6,000 मैक्सिमम अपसाइड, लेकिन डाउनसाइड अगर देखें तो 4100 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, और उसके नीचे जाने में तो ये 3400 भी चल जाए। मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म आप देख रहे हो तो बिल्कुल तेजी देखिए, घर में शादी भी आए बिल्कुल लेके काम कीजिए, बट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट अ राइट टाइम फॉर गोल्ड। मैं एटलीस्ट जून तक वेट करूंगा, एक करेक्शन या टाइम करेक्शन आ जाए। टाइम करेक्शन होता क्या है, जैसे अभी 1,60,000 चल रहा है, मार्केट में गिरावट आई और 1,40 1,45 के बीच में महीना 2 महीना मार्केट चले गया, तो हम बोल सकते हैं यस, टाइम करेक्शन में मार्केट आ चुका है। तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, लड़ाई और बढ़ती है, कब खत्म होने वाली ना मैं जानता हूं ना आप जानते हो, तो हो सकता है $6,000 वर्स्ट इन केस बहुत ही ज्यादा खराब आ जाए। लेकिन आप समझिए, ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई के लिए कोई भी, इवन लास्ट वीक हमने देखा ब्लैक रॉक जैसी बड़ी कंपनी पे आउट के लिए कर्टल कर रही है। तो यहाँ पे ये सारे सिम्टम्स मुझे दिखा रहे हैं कि सोने चांदी में टेम्पररी एक गिरावट या कंसोलिडेशन रहेगा, जो लंबे समय तक चलेगा, 2-4-6 महीना, उसके बाद लेना चाहिए। अजय सर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भी आपने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है, मैं वो स्क्रीन पर भी ला रहा हूँ, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए सर। क्रूड ऑयल और गैस के लिहाज से कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है सर? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा चौक पॉइंट हम बोल सकते हैं जहां पे दुनिया का 20% बोल लीजिए या 20 मिलियन बैरल पर डे का ग्लोबल सप्लाई इंपैक्ट होता है। साथ में ये एलएनजी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रफली 20 से 30% वर्ल्ड की जो एलएनजी है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास होती है। अब हो क्या रहा है कि सऊदी, इराक, यूएई, कुवैत, कतार, ये लोग ऑयल रिच कंपनीज है, ऑयल रिच कंट्रीज है, जहां पे हम देखते हैं चाहे गैस हो चाहे ऑयल हो ये सप्लाई करती है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे चौक पॉइंट पे ईरान ने क्लियर कट कह दिया कि यहाँ से अगर कोई भी पास होगा तो हम इस पे हमला कर सकते हैं। 2 दिन पहले एक शाम को अपडेट आया था कि यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा था कि जो भी ऑयल एंड गैस जाएंगे उसको यूएस नेवी एस्कॉर्ट करके लेके जाएगी, बट बाद में व्हाइट हाउस ने उसको खारिज कर दिया। तो अब रिस्क होने की वजह से फ्रेड और इंश्योरेंस के चार्जेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, या इंश्योरेंस नहीं मिल पा रही है। इसके चलते यहाँ से गुड्स मूवमेंट खत्म है। और आप देखोगे इंडिया में भी अब गैस की चिंता बढ़ने लग गई है, कच्चे तेल की चिंता बढ़ने लग गई है, और यही चिंता चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, बाकी कंट्री, इसी की वजह से हम देख रहे हैं कच्चे तेल में $120 का जंप मारा है। अब अगर ये रिफाइनरी चालू हो भी जाती है, जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे, सऊदी बोल रहे कि अप्रैल में हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, लेकिन वो माल बाहर निकल कर कैसे आएगा? तो एशियन कंट्रीज में अगर हम देखें तो सप्लाई कंसर्न बना हुआ है, और जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होता प्रॉपर्ली, अगर सप्लाई नहीं आती है, कच्चा तेल का प्राइस फिर से 120 से 130 भी चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी, मतलब यहां से सर एक और रैली आ सकती, राइट? बिल्कुल, देखिए अभी भी फंडामेंटल में कोई चेंजेस हुआ नहीं है, खाली अटकलें लगाई जा रही है कि हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व ओपन कर देंगे। हाँ। लेकिन वो गुड्स का मूवमेंट होगा कहां से? और खाली ये ऑयल एंड गैस नहीं, बाकी भी गुड्स मूवमेंट टू एंड फोर, जैसे दुबई में अभी अपडेट आ रहे, फूड सिक्योरिटी की चिंता लगने लग गई। आज ही एक अपडेट आया कि लुलु मॉल के जो ओनर है वहां पे 80,000 किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? वहां पे फूड शॉर्टेज आ रही है। तो ये रूट ओपन होना बहुत जरूरी है। अजय सर, आपके पास आऊंगा। यश वर्मा जी का सवाल आ रहा है। नमस्कार अजय सर, मेरा सवाल आपसे ही है, क्या डॉलर इंडेक्स का, सर मैं चाहूंगा डॉलर इंडेक्स का एक बार आप वीकली चार्ट देख लीजिए, क्या यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है क्या? वो जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं सर।
देखिए, एक चीज आप मान के चलिए, यूएस है और डोनाल्ड ट्रम्प है, ये डॉलर को खत्म तो होने देंगे नहीं। हमने पिछले साल जुलाई में देखा था कि प्राइजेस 96 का लो लगाकर जंप कर रहा था। आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी है और आप टेक्निकल अच्छे से समझते हैं, मुझे लगता है जिस ढंग से आपने बताया। तो इसको हम बोलेंगे डेवलपिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बिकॉज अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हैं तो आपको जनवरी 2025 का एक हाई दिखेगा, वो 110 है। और वहीं अगर अब इस वक्त भाव देखेंगे तो मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा ये $100 के ऊपर जा नहीं रहा है। तो अगर बड़ा पैटर्न देखता हूं तो मुझे एक राउंडिंग बॉटम दिखता है, अगर उसको थोड़ा टिल डाउन करता हूं तो 107 तक का टारगेट दिखता है। लेकिन छोटे में देखता हूं तो रिसेंटली हमने देखा था 25 मई को प्राइजेस 102 तक का लेवल दिखाता है, फिर 96 का लो लगाता है, फिर एक बाउंस आता है 150 का, फिर नीचे आता है। तो यहाँ पे जब तक प्राइजेस 150 के नीचे है थोड़ा सा कंसर्निंग है। बट जैसे ये 150 या 101 के ऊपर निकलता है, फेज मैनर में 103.40 से 106 तक का मिनिमम टारगेट मेरे को लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी को पटरी पे लाए, कैसे भी लाए, हुक हुक जो भी हो। तो ये अभी आप देखिए डॉलर में क्यों तेजी आई, क्योंकि हमें कच्चा तेल लेना है। कच्चा तेल लेंगे तो उसके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना है। इसके लिए आप यूएसडी आईएनआर भी देखिए 91-90 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रही है। जी। तो कहीं ना कहीं डॉलर की डिमांड अब बढ़ रही है। देखिए, आपने बाय किया, बहुत अच्छा किया। आपने व्यू क्या लिया था? आपने 1-2 महीने के लिए लिया था, 6 महीने के लिए, साल, 2 साल, 5 साल? अगर आपका व्यू साल 1.5 साल के बियॉन्ड का है, मिनिमम 1 ईयर का है, आप बिल्कुल पकड़ के रखिए, छोड़ना नहीं इसको। हाँ, अगर नीचे आ भी जाता है, आनंद फानंद में हो सकता है 2 लाख, 2,10,000, 2,20,000, अगर आ भी जाता है वहां पे ऐड कर लेना। साल भर के बियॉन्ड अगर आप रख रहे हो तो अच्छा है डिसीजन। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि जैसे अपने 4 लाख देखा, फिर नीचे आया, अभी लेंगे, वापस बढ़ जाएगा और महीने भर के लिए है, तो मुझे लगता है कि आज अगर जो भी आपको 2,78,000 या 2,80,000 के आसपास भी मिले, एक बार प्रॉफिट बुक या लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। बिकॉज आप ये देखिए 2-3 महीने के अंदर मार्केट में वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम रहेगी, जो है आपका बीपी बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने साल भर का व्यू बना के चला है कि भाई मैं साल, 1.25 साल तो लेके बैठूंगा कुछ में, तो आप बिल्कुल बने रहिए। नीचे आता और एवरेज कर लेना, आराम से आपको 4 वाले लेवल, 4.5 वाले लेवल भी क्रॉस होते हुए दिखेंगे। बट साल भर के नीचे का व्यू है, 2026 का ही व्यू है, तो आप कम कर लीजिए पोजीशन। आपको नीचे वेट करना चाहिए 2-2.25 के आसपास, वहां पे एंट्री बनती है। अजय सर, गोल्ड सिल्वर रेशो को लेकर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ये रेशो अब क्या इंडिकेशन दे रहा है सर? देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो बहुत ही बेहतरीन एक रेशियो है जो हमें बताता है सोना बढ़ेगा या चांदी। करंटली अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर बात करें तो ये 59-40 के करीब ट्रेड कर रही है। डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो कोई भी सिग्नल नहीं दे रही है, क्योंकि ये नीचे में 56-57 के नीचे नहीं जा पा रहा है और ना ही ऊपर में 67 के ऊपर जा पा रहा है। बट इसी चीज को अगर मैं वीकली चार्ट पे देखता हूं तो मैं देखता हूं कि 44 का लो लगाने के बाद अब इसका ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है। और 200 डे अगर मूविंग एवरेज की बात करूं तो वो 83 पे, तो 83 तो नहीं, बट मुझे लगता है 75 तक का भी अगर लेवल आता है तो ये दर्शाता है कि सोना चांदी के मुकाबले ज्यादा तेज रहेगा। और लग भी रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन, स्लो डाउन अगर ऐसा सब आता है तो सोने में भी गिरावट आएगी। जिस इस वक्त दिख रहा है कि आधे % की सोने में गिरावट है, बट चांदी की गिरावट ज्यादा आती हुई दिखाई देगी। तो अगले 3-4 महीने के लिए मेरा व्यू है कि सोना ज्यादा स्टेबल एंड पॉजिटिव रहेगा चांदी के मुकाबले। ठीक है, सोना ज्यादा बेहतर भी रहेगा ये कहा जा सकता है सर चांदी के मुकाबले? बिल्कुल। हमने तो काफी क्लाइंट्स को करवाया कि जिनके चांदी में पोजीशंस बनी हुई थी उसको हमने गोल्ड में कन्वर्ट करवा दिया है। तो हाँ, गोल्ड में 20% उनका नुकसान हुआ है, लेकिन चांदी में जो 40-45% का नुकसान होने वाला था वो बच गए। राइट।